अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पाकिस्तानी ड्रामे की जिसने अपनी सादा मगर दिल को छू लेने वाली कहानी से लाखों लोगों के दिल जीत लिए। ये कहानी है मोहब्बत, कुर्बानी, गलतफहमियों और जिंदगी की हकीकतों की। आज हम आपको ड्रामा कभी मैं कभी तुम की पूरी कहानी तफसील के साथ सुनाएंगे, शुरू से लेकर आखिर तक। अगर आपने ये ड्रामा देखा है तो ये वीडियो आपको उसके खूबसूरत लम्हों की याद दिलाएगी, और अगर नहीं देखा तो ये कहानी आपको ज़रूर इसे देखने पर मजबूर कर देगी। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी का आगाज़। ये कहानी दो मुख्तलिफ मिजाज रखने वाले लोगों के गिर्द घूमती है, मुस्तफ़ा और शर्जीना। मुस्तफ़ा एक बेफिक्र, लापरवाह और ज़िंदगी को हल्के अंदाज में लेने वाला लड़का है। वो एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखता है जहां उसके बड़े भाई को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। मुस्तफ़ा के वालिद अक्सर इससे नाराज़ रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मुस्तफ़ा ज़िंदगी में कुछ संजीदा नहीं है। दूसरी तरफ शर्जीना एक तालीम याफ्ता, बावकार और समझदार लड़की है। वो अपनी मेहनत और काबिलियत के ज़रिए ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। इसके वालिदैन भी चाहते हैं कि इसकी शादी किसी कामयाब और ज़िम्मेदार इंसान से हो। शुरू में दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। ना उनके ख्वाब एक जैसे हैं और ना ही उनके रास्ते। गलत फहमियों की बुनियाद। कहानी में असल मोड़ तब आता है जब शर्जीना की जिंदगी में एक ऐसा वाकया पेश आता है जिसकी वजह से इसकी तयशुदा शादी टूट जाती है। इस मुश्किल सूरत हाल में हालात कुछ इस तरह बदलते हैं कि इसकी शादी अचानक मुस्तफ़ा से हो जाती है। ये शादी दरअसल मोहब्बत की बुनियाद पर नहीं बल्कि हालात के दबाव में होती है। शुरू में दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। शर्जीना को लगता है कि मुस्तफ़ा एक गैर जिम्मेदार और नाकाम इंसान है, जबकि मुस्तफ़ा को महसूस होता है कि शर्जीना बहुत ज़्यादा संजीदा और मगरूर है। इसी वजह से शादी के बाद उनके दरमियान अक्सर तल्ख जुमले और छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। शादी के बाद की जिंदगी। शादी के बाद शर्जीना को अंदाज़ा होता है कि मुस्तफ़ा का ख़ानदान उसे ज़्यादा अहमियत नहीं देता। घर में इसके भाई को ज़्यादा काबिल समझा जाता है, जबकि मुस्तफ़ा को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। शर्जीना को ये बात अजीब लगती है क्योंकि उसे महसूस होता है कि मुस्तफ़ा के अंदर सलाहियत मौजूद है, लेकिन इसे कभी मौका ही नहीं दिया गया। वक्त के साथ साथ शर्जीना मुस्तफ़ा को समझने लगती है। इसे एहसास होता है कि मुस्तफ़ा दिल का बहुत साफ इंसान है। वो किसी के साथ बुरा नहीं चाहता, लेकिन जिंदगी की जिम्मेदारियों से हमेशा दूर भागता रहा है। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा भी आहिस्ता आहिस्ता शर्जीना के खुलूस और मेहनत को देखकर उसकी इज्जत करने लगता है। इन रिश्ते में तब्दीली। शुरू की लड़ाइयों और इख्तिलाफात के बाद दोनों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता एक नया रिश्ता बनने लगता है। वो रिश्ता है दोस्ती का। शर्जीना मुस्तफ़ा को समझाती है कि अगर वो वाकई अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है तो उसे खुद पर यकीन करना होगा। मुस्तफ़ा पहली बार किसी ऐसे शख्स से मिलता है जो इस पर यकीन करता है। यही चीज़ इसके अंदर तब्दीली पैदा करती है। वो आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू करता है और ज़िंदगी में कुछ हासिल करने की कोशिश करता है। ख़ानदान के मसाइल। ड्रामे में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां ख़ानदान के अफराद के दरमियान इख्तिलाफात पैदा होते हैं। मुस्तफ़ा का भाई हमेशा ये समझता है कि वही घर का सबसे काबिल इंसान है। इसकी बीवी भी अक्सर शर्जीना के साथ मुकाबला करने की कोशिश करती है। घर के माहौल में हसद, गलत फहमियाँ और मुकाबले की फ़िज़ा पैदा हो जाती है। लेकिन शर्जीना हर मुश्किल को सब्र और समझदारी के साथ हल करने की कोशिश करती है। मुस्तफ़ा की जिदोजहद। ड्रामे का सबसे खूबसूरत पहलू मुस्तफ़ा की शख्सियत में आने वाली तब्दीली है। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करता है। वो काम तलाश करता है, नई महारतें सीखता है और ख़ुद को साबित करने की कोशिश करता है। शुरू में लोग इस पर हंसते हैं, लेकिन शर्जीना हमेशा उसका हौसला बढ़ाती है। यही हौसला मुस्तफ़ा के लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। मोहब्बत का एहसास।
वक्त के साथ साथ दोनों को ये एहसास होने लगता है कि उनके दरमियान सिर्फ समझौते का रिश्ता नहीं रहा, उनके दरमियान मोहब्बत पैदा हो चुकी है। लेकिन यह मोहब्बत फिल्मों जैसी अचानक नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता एतमाद और एहतराम के जरिए पैदा होती है। यही चीज़ इस कहानी को ख़ास बनाती है। बड़े इम्तिहान। हर मोहब्बत को इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। ड्रामे में भी ऐसे कई मौक़े आते हैं जहां मुस्तफ़ा और शर्जीना के दरमियान गलत फहमियां पैदा होती हैं। कुछ लोग उनके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। कुछ हालात ऐसे होते हैं जिनमें दोनों को एक दूसरे पर शक होने लगता है, लेकिन हर बार सच्चाई और एतमाद उनके रिश्ते को बचा लेता है। ख़ानदान की हकीकत। वक्त के साथ मुस्तफ़ा के वालिद को भी ये एहसास होने लगता है कि उन्होंने अपने छोटे बेटे को कभी सही तरह समझने की कोशिश ही नहीं की। वो देखते हैं कि मुस्तफ़ा अब एक जिम्मेदार इंसान बन चुका है। यह तब्दीली सिर्फ इस वजह से आई क्योंकि शर्जीना ने इस पर यकीन किया। कहानी का अंजाम। ड्रामे के आखिरी हिस्से में तमाम गलत फहमियां दूर हो जाती हैं। मुस्तफ़ा न सिर्फ अपने ख़ानदान बल्कि ख़ुद को भी साबित कर देता है। उसे ज़िंदगी में वो मकाम मिलता है जिसका वो मुस्तहिक था। शर्जीना और मुस्तफ़ा का रिश्ता भी पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता है क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के साथ हर मुश्किल का सामना किया। आखिरकार ये कहानी हमें ये पैगाम देती है कि मोहब्बत सिर्फ खूबसूरत अल्फाज का नाम नहीं, बल्कि सब्र, एतमाद और कुर्बानी का नाम है। कहानी के आखिर में अदील की हकीकत सबके सामने आ जाती है। शुरू में वो खुद को बहुत कामयाब, समझदार और ख़ानदान का सबसे काबिल बेटा समझता था। इसी गुरूर की वजह से इसने मोहब्बत के बजाय दौलत को तरजीह दी और शर्जीना से शादी तोड़कर अमीर लड़की रुबाब से शादी कर ली। लेकिन वक्त के साथ इसकी ज़िंदगी बिगड़ती चली जाती है। धोखाधड़ी का इंकशाफ। अदील अपनी कंपनी के राज दूसरी कंपनियों को बेचकर पैसे कमा रहा होता है। जब ये बात सामने आती है तो इस पर फ्रॉड के इल्ज़ामात लग जाते हैं। विकिपीडिया। बीवी के साथ बेवफाई। वो अपनी बीवी रुबाब के साथ भी बेवफाई करता है और उसकी दोस्त के साथ ताल्लुक़ रखता है। जब रुबाब को ये हकीकत मालूम होती है तो वो सबके सामने अदील की हकीकत खोल देती है। विकिपीडिया। गिरफ्तारी और रुसवाई। रुबाब इसके फ्रॉड और धोखे को सबके सामने बेनकाब कर देती है और नित्तता अदील को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस तरह इसका गुरूर और झूठी कामयाबी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है। विकिपीडिया। तन्हाई और पछतावा। आखिर में अदील के पास न दौलत रहती है, न इज्जत और न ही रिश्ते। मुस्तफ़ा इसे जेल से तो छुड़ा देता है, लेकिन इससे अपने ताल्लुकात ख़त्म कर लेता है क्योंकि अदील की गलतियों ने सबको बहुत नुकसान पहुंचाया था। दोस्तों, यही थी ड्रामा कभी मैं कभी तुम की मुकम्मल कहानी। यह ड्रामा हमें सिखाता है कि कभी कभी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत रिश्ते वो होते हैं जो हालात के तहत बनते हैं, लेकिन वक्त के साथ सच्ची मोहब्बत में बदल जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि इस ड्रामे का आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है। मज़ीद दिलचस्प ड्रामों और कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।